हम सब किसी न किसी उलझन में हैं। कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों से टूटा हुआ है, तो कोई मन की शांति ढूंढ रहा है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। इस बेचैनी का समाधान सदियों पहले शिरडी की उस पावन धरती पर दे दिया गया था, जहां एक फकीर ने आकर दुनिया को जीने की नई राह दिखाई। शिरडी के साईं बाबा इस आधुनिक युग में भगवान के एक बेहद अनोखे और निराले अवतार हैं। उनका रूप साधारण था, लेकिन उनकी लीलाएं असीम थीं। वे हर जीव को बिना किसी स्वार्थ के इस संसार के बंधनों से मुक्त करने की राह पर लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। अक्सर हम पुराणों में पढ़ते हैं कि भगवान अपने किसी अवतार में दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पर आते हैं। जैसे श्री राम ने रावण का अंत किया, लेकिन साईं बाबा का अवतार थोड़ा अलग था। वे किसी इंसान को नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपी दुष्ट प्रवृत्तियों यानी काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। जैसे एक डॉक्टर बीमारी से नफरत करता है, बीमार से नहीं, ठीक वैसे ही भगवान भी सभी जीवों को अपनी संतान की तरह देखते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं। बाबा केवल हमारे भीतर जमी बुराइयों को हमसे दूर करते थे। जब भी बाबा अपने भक्तों पर कभी क्रोधित होते थे, तो उसके पीछे भी उनका असीम प्रेम और सुधारने की चाह होती थी। वे तो अपने भक्तों से मां से भी ज्यादा स्नेह रखते हैं। बाबा के भीतर ईश्वर का वो सुंदर रूप झलकता है, जो अपने भक्तों पर माता पिता की तरह वात्सल्य और ममता बरसाता है। ईश्वर ने ये विशाल संसार बनाया, अनगिनत जीव बनाए और हम मनुष्यों को भी गढ़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे मनोरंजन के लिए इस दुनिया में तरह तरह के खेल और सांसारिक खिलौने भी बना दिए, जैसे धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाएं। लेकिन इन सभी खेलों का अंतिम लक्ष्य उन्होंने स्वयं को रखा है। ईश्वर हमेशा बहुत धैर्य के साथ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनका कोई बच्चा इस संसार के झूठे खेलों से थक कर, ऊब कर उनकी तरफ अपना रुख करेगा। इसे आप एक छोटे बच्चे और उसकी मां के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक मां अपने बच्चे को आंगन में खेलने के लिए खिलौने देकर छोड़ तो देती है, परंतु वो घर के काम करते हुए भी अपनी निगाहें उस बच्चे पर ही टिकाए रखती है। जैसे ही बच्चा खेलते खेलते थक जाता है या खिलौना टूटने पर रोते हुए मां को याद करता है, मां दौड़कर आती है और उसे अपनी गोद में समेट लेती है। हमारे साईं बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वे अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार सांसारिक खिलौने जैसे नौकरी, मकान या खुशियां दे देते हैं और उन्हें उससे खेलते हुए मुस्कुराकर देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सही अवसर मिलता है, वे भक्त की उंगली थामकर उसे ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं और इस मानव जीवन के परम उद्देश्य यानी मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। बाबा के व्यक्तित्व में एक मां की असीम ममता और वात्सल्य साफ दिखाई देता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए लोग न जाने क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन साईं बाबा ने कभी किसी भक्त को कठिन आसन या प्राणायाम करने के लिए विवश नहीं किया और न ही किसी को कोई गुप्त मंत्र दीक्षा दी। उनका सीधा और सरल सा कहना था कि अपने भीतर की चालाकी और चतुराई को पूरी तरह त्याग दो, बस हमेशा सच्चे दिल से भगवान का या साईं का स्मरण करते रहो। जैसे एक छोटा बच्चा बिना किसी चालाकी के अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही तुम भी करो। इस सरल से आचरण से तुम्हारे जीवन के समस्त बंधन अपने आप छूट जाएंगे और तुम्हें सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। आखिर हमारा ये मानव मन कैसे काम करता है? मन का स्वभाव ही है लगातार विचार करना, कुछ सोचे बिना। यह मन एक क्षण भी शांत नहीं रह सकता। यह एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप इस मन को सांसारिक भोगों और वासनाओं की तरफ लगा देंगे, तो ये दिन रात केवल उन्हीं चीजों का चिंतन करता रहेगा और आपको भटकाता रहेगा। लेकिन अगर आपने इस चंचल मन को अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, तो ये गुरु के सुंदर विचारों, उनकी शिक्षाओं और उनके स्वरूप का ही चिंतन करेगा। जो इंसान अपने मन की दिशा गुरु की ओर मोड़ देता है, वो इस लोक में भी सफल होता है और परलोक में भी एक सुखी जीवन जीने में कामयाब रहता है। बाबा ने संसार में कभी कोई अलग गुट या पक्ष नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई, सबका मालिक एक है। बाबा कहते थे कि राम और रहीम में किंचित मात्र भी यानी थोड़ा सा भी भेद नहीं है। फिर तुम इंसान होकर आपस में क्यों वैमनस्य, नफरत और दूरियां पैदा करते हो? एक दिए की रोशनी चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में, उजाला एक जैसा ही होता है। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का सहयोग करो और उस एक मालिक की नजरों में प्रेम के जरिए अपनी जगह बनाओ। साईं बाबा का पूरा जीवन पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों का जीवंत उदाहरण था। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अंदर से कुछ नहीं करते थे। इसका अर्थ यह है कि भीतर से बाबा हर पल पूर्ण ब्रह्म में, ईश्वर में लीन रहते थे
और बाहर से अपने शरीर और इंद्रियों से एक सामान्य मनुष्य की तरह सभी कर्म करते हुए दिखाई देते थे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान इस पूरी सृष्टि के होने का मुख्य कारण है, सब कुछ उनकी इच्छा से ही चलता है, फिर भी वे किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधते, बिल्कुल अकड़ता रहते हैं। साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज आप भी अपने जीवन की उलझनों से थक चुके हैं तो अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, ओम साईं राम। अगर बाबा के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि ये शांति और प्रेम का संदेश हर घर तक पहुंच सके। साईं बाबा के लिए न तो कोई शत्रु था और न ही कोई मित्र, वे सबको एक ही नज़र से देखते थे। असल में यह किसी साधारण इंसान के लक्षण नहीं बल्कि भगवान के दिव्य गुण हैं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी देते समय कभी भेदभाव नहीं करता, वो महल और झोपड़ी दोनों को समान रूप से प्रकाश देता है, ठीक वैसे ही भगवान भी बड़े से बड़े दुराचारियों या बुरे रास्ते पर चलने वालों को अपना शत्रु नहीं मानते। जब पाप का घड़ा भर जाता है या अति हो जाती है तब वे केवल उन्हें दंडित करते हैं, लेकिन उस दंड के पीछे भी दुश्मनी नहीं बल्कि भलाई छिपी होती है। वे दंड देकर उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं या फिर उन्हें स्वयं में लीन कर लेते हैं। जैसे एक पिता अपने भटकते हुए बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी थोड़ा कठोर बनता है, अंततः वे उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले जीव का भी पुत्र की तरह भला ही करते हैं। भगवान इस संसार के हर एक जीव के परम हितैषी हैं, यानी सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हमारे साईं भी सभी जीवों से, चाहे वे मनुष्य हों या पशु पक्षी, भगवान की तरह ही पुत्रवत प्रेम करते हैं। साईं बाबा की स्थिति मान अपमान, कर्म अकर्म और प्रकृति के तीनों गुणों से बिल्कुल ऊपर की थी। उन्हें न तो सम्मान का अहंकार था और न ही अपमान का कोई दुख। जैसे गहरा समंदर ऊपर की लहरों से कभी विचलित नहीं होता, वैसे ही साईं बाबा भी भगवान की तरह इन सभी सांसारिक भावों और गुणों के स्वामी हैं। बाबा श्री यानी सभी प्रकार की ऐश्वर्य और शक्तियों से संपन्न हैं। वे हर सामर्थ्य से भरे हुए हैं और तभी तो उनके भक्तों के जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। विनम्रता और उदारता के तो वे साक्षात रूप हैं, मानो दया और करुणा ने ही साईं बाबा का रूप ले लिया हो। यह एक ऐसा पावन अनुभव है जो आप सबको भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर हुआ होगा। हमारे शास्त्रों में भगवान के 6 प्रमुख गुण बताए गए हैं। ये 6 गुण हैं: ऐश्वर्य, कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान और उदारता। साईं बाबा में ये सभी 6 गुण पूरी तरह से विराजमान थे, बल्कि यूं कहना ज्यादा सही होगा कि आज भी हैं, क्योंकि साईं का कभी अभाव नहीं होता। वे कभी हमसे दूर नहीं जाते। वे आज भी, इस वक्त भी हम सभी के हृदयों में बैठे हुए हैं। वे वहीं से सबका भरण पोषण, रक्षण और सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस जरूरत है तो पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारने की। साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। अगर आप भी अपने जीवन में उनकी इस असीम कृपा और शांति को महसूस करना चाहते हैं तो अपने भीतर के विश्वास को जगाए रखिए। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखकर बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। अगर इस संदेश से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि बाबा की ये दिव्य कृपा सब तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम साईं राम।